जब आप अपने खाने में चुटकी भर नमक डालते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है, ये सफेद सा दिखने वाला क्रिस्टल आखिर इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? नमक यानी सोडियम क्लोराइड वो चीज है जो न सिर्फ स्वाद देती है, बल्कि इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली वस्तुओं में से एक रही है। यह सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक ऐसा तत्व है जिसने युद्ध कराए, सड़कें बनवाई, शहर बसाए और साम्राज्य खड़े कर दिए। मानव सभ्यता के शुरुआती दौर से ही नमक जरूरी रहा है, केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए। रेफ्रिजरेटर के युग से हजारों साल पहले नमक ही वो साधन था जिससे लोग मांस और मछली को महीनों तक सड़ा गला होने से बचा लेते थे। 3000 साल पहले चीन में नमक पर बाकायदा सरकारी नियंत्रण था। वहां राजा ने नमक के व्यापार पर अधिकार रखकर एक स्थायी टैक्स सिस्टम खड़ा कर दिया था। और सिर्फ चीन ही क्यों, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और रोम तक हर जगह नमक को बेहद कीमती माना जाता था। रोम के सैनिकों को कभी कभी तनख्वाह के रूप में नमक दिया जाता था, और इसी से निकला शब्द सैलरी। लैटिन में साल का अर्थ होता है नमक। रोम में तो वाया सालरिया नाम की पूरी सड़क ही नमक ले जाने के लिए बनाई गई थी। ऑस्ट्रिया का शहर साल्जबर्ग, जिसका मतलब ही है नमक का किला, वहां की नमक खदानों के कारण ही इतना प्रसिद्ध हुआ। अफ्रीका में सहारा के पार नमक का व्यापार इतना जबरदस्त था कि माली साम्राज्य का राजा मनसा मूसा इसी व्यापार की बदौलत इतिहास का सबसे अमीर इंसान माना जाता है। उस समय नमक का मूल्य सोने के बराबर था, और कई बार उससे भी अधिक। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में नमक पर कर यानी टैक्स लगाए जाने लगे। फ्रांस में गाबेल नाम का नमक कर इतना अन्यायी था कि यह फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक बना। लोगों के लिए जीवन की बुनियादी जरूरत नमक इतना महंगा हो गया था कि जनता सड़कों पर उतर आई। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया, और आम आदमी, खासकर गरीबों के लिए नमक एक कठिनाई बन गया। साल 1930 में महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए एक 240 मील लंबा मार्च किया, जिसे दांडी मार्च कहा गया। यह यात्रा केवल नमक के कानून को तोड़ने के लिए थी, और इसने भारत की आजादी की लड़ाई को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। अब आप सोचेंगे, नमक आखिर आता कहां से है? मुख्य तौर पर यह दो स्रोतों से मिलता है। पहला, समुद्र के पानी से, जिसमें से पानी को सूखाकर नमक निकाला जाता है, जिसे सोलर इवेपोरेशन कहा जाता है। और दूसरा, जमीन के नीचे की खदानों से। पाकिस्तान में स्थित खेवड़ा की नमक की खान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खान है, और इसका बहुत सा नमक भारत में भी सदियों तक इस्तेमाल होता रहा है। आज पूरी दुनिया में हर साल लगभग 30 करोड़ टन नमक पैदा होता है, और इसका उपयोग सिर्फ खाने में ही नहीं, सड़कों पर बर्फ पिघलाने, रसायन बनाने और दवाओं में भी किया जाता है। हमारे शरीर के लिए भी नमक बेहद जरूरी है। सोडियम और क्लोराइड दोनों हमारे नसों की कार्यप्रणाली, ब्लड प्रेशर और शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, ज्यादा या बहुत कम दोनों ही हानिकारक है। इसलिए नमक में संतुलन होना सबसे जरूरी है। तो अगली बार जब आप खाना बनाते समय हल्का सा नमक छिड़के, तो याद रखिए, यह सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ा रहा, बल्कि यह एक ऐसा क्रिस्टल है जिसने सभ्यताओं को आकार दिया है, साम्राज्य को खड़ा किया है और आंदोलनों को जन्म दिया है। नमक, वो छोटा सा क्रिस्टल जिसके बिना न तो खाना है, न ही कहानी।